अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। हम पैसे कैसे कमाएंगे और पैसे कैसे कमाए जाते हैं ऑनलाइन के जो पार्ट हमारा जो है अभी 8 में जो है 8वें पार्ट में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो दोस्तों वीडियो जो है हमारी कंप्लीट देखा करें, क्योंकि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं, बात वैसे ऐसी होती हैं जो हम वीडियो के लास्ट में बताते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एडसेंस अकाउंट कैसे ऐड करते हैं, एडसेंस से हम जो है पेमेंट अपनी कैसे निकालेंगे। एडमोबो हो गया, एडसेंस हो गया, यूट्यूब हो गया। यूट्यूब से जो भी पेमेंटें हैं आपकी 10 तारीख को आपके एडसेंस में आ जाती हैं। तो जब आपके एडसेंस अकाउंट में आ जाती हैं तो फिर वो 21 को जो है वो इश्यू करते हैं आपकी पेमेंट्स जो हैं। इसी तरह से जो आपकी एडमोबो की होती है पेमेंट, वो डेली बेसिस पर आपके एडसेंस अकाउंट में शो हो रही होती है, लेकिन वो आपकी जो पेमेंट होती है जब जब यकम आती है, महीने का पहला दिन आता है, तो आपकी पेमेंट जो है वो कन्वर्ट होके चेंज होके आपकी चली जाती है जी आपके जो टोटल पेमेंट में। तो 21 तारीख जब आती है तो आपकी वही पेमेंट जो है आपको फिर इशू की जाती है। तो इसका जो है 1 से लेकर 30 तारीख तक एडमोबो का हिसाब एक को आपका जो है टोटल हो जाता है। जो यूट्यूब का आपका है वो 13 से 13 तक, यानी कि 10 तारीख से लेके 10 तारीख तक आपका जो है वो टोटल होके आपके अकाउंट में जो है वो डाल दिया जाता है, एडसेंस में आपके आ जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने अकाउंट कैसे ऐड करने हैं। अकाउंट के 2 तरीके हैं, एक है बाई नेम और दूसरा है बैंक अकाउंट। तो दोस्तों बैंक अकाउंट के लिए आपको बैंक से राब्ता करने पड़ेगा स्विफ्ट कोड के लिए, क्योंकि स्विफ्ट कोड आपको जरूरी चाहिए होगा, उसके अलावा आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं होगा। और दोस्तों कंट्री आप वही चूज कीजिएगा जहां पर आप मुसलसल मुस्तकिल रहने वाले हैं, क्योंकि वहां पर तो आपका कोई ना कोई अजीज, कोई दोस्त या फिर आप अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, तो आपको पेमेंट में मसला नहीं होगा। जैसा कि मैं अभी सऊदी अरब में मैंने अपना अकाउंट सऊदी अरब का बनाया था, तो मुझे पाकिस्तान में पेमेंट अभी नहीं मिल रही। अगर बिलफर्ज अल्लाह ना करे अगर मैं वहां से निकल जाता हूं या निकाला जाता हूं तो मेरे वो पैसे जाया हो जाएंगे, फिर वहां पर किसी की मिन्नत करनी पड़ेगी, कोई ढूंढना पड़ेगा, यानी कि एक मसला होगा। या एडसेंस को जो है वहां पर उनको कहना पड़ेगा कि जी बराए मेहरबानी आप हमारे साथ हमारी हेल्प करें और हमारा कंट्री वगैरह चेंज करें, तो उसका काफी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो थी मेन बातें आपको कंट्री सेलेक्ट करने की। जब आप एडसेंस बनाएंगे तो आप अपनी वो कंट्री रखिएगा जिसमें आप रह रहे होंगे, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों ये कुछ थी कम की बातें, चले हम अभी काम की तरफ चलते हैं। तो एडसेंस में जो है हमने सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें हमने अभी अकाउंट कैसे ऐड करने हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, तो उसको ध्यान से देखिएगा और आप अपने अकाउंट दोनों के दोनों ऐड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं आपके जो लेफ्ट हैंड पर सेटिंग्स का ऑप्शन है, हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करेंगे, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट्स लिखा हुआ है, ये आप देखिए नीचे जो है पेमेंट्स लिखा हुआ है, हम पेमेंट्स पर क्लिक करेंगे। जब हम पेमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से जो है पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां पर हमारे जो है अकाउंट्स ऐड की जहां पर हमारी पेमेंट की इंफॉर्मेशन होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन है हाउ टू गेट पेड। यहाँ पर जो है हमारे अकाउंट वगैरह ऐड है, तो हम मैनेज पेमेंट मेथड्स करेंगे कि हम जो पेमेंट के तरीका कार है वो उसको मैनेज करते हैं। यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे, मैनेज पेमेंट मेथड, इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा एक मेन्यू खुलेगा जहां पर हमारे जो अकाउंट्स हैं वो ऐड हुए होंगे। जहां पर हमने अकाउंट ऐड करने हैं, जहां पर हमारे अकाउंट का डाटा पड़ा होगा कि हमने जो अकाउंट उसमें ऐड किए होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 2 अकाउंट अपने ऐड किए हुए हैं। एक मेरा जो है चेक के नाम पर है, चेक वगैरह का फायदा नहीं है, ये वैसे मैंने चेक करने के लिए ऐड किया था। दूसरा जो है प्राइमरी जो मेरे पास है, फर्स्ट वाला जो है वो है वायर ट्रांसफर बैंक अकाउंट, जो कि अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ये 2 बेस्ट मेथड हैं, एक बाय नेम और एक जो है वायर ट्रांसफर। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड पेमेंट मेथड। अगर आपके पास ये 2 नहीं होंगे या आप फर्स्ट टाइम ऐड कर रहे हैं तो आपका जस्ट यही शो होगा ऐड पेमेंट मेथड, बस वो उस जगह पर आपको शो ऊपर हो रहा होगा। तो हम अभी ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो है आपके यहाँ पर 2 ऑप्शन आ जाएंगे आपको, एक आएगा वायर ट्रांसफर और दूसरा आएगा वेस्टर्न यूनियन, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 2 ऑप्शन दोनों ही बेस्ट हैं बाय नेम और बैंक अकाउंट में। तो हम सबसे पहले जो वेस्टर्न यूनियन है उस पर हम काम करेंगे, उसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमने ऐड करना है। तो दोस्तों इसमें वेस्टर्न यूनियन में हम अपना नाम और एड्रेस देंगे। एड्रेस आपका वही चलेगा जो कि आपका एडसेंस में ऐड है। यहाँ पर आपने जस्ट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है और एक्सेप्ट करनी है इनकी जो टर्म एंड है, इसको एक्सेप्ट करके हमने सेव पर क्लिक कर देना है, तो आपका अकाउंट सेव हो जाएगा। और बाकी की डिटेल जो होगी आपकी कंट्री होगी, सिटी होगा, वो आपका वो एडसेंस से लेगा। तो इसलिए एडसेंस में जो आपने कंट्री ऐड करना है उसी में आपकी पेमेंट जाएगी, दूसरे किसी कंट्री में नहीं जाएगी। और बैंक अकाउंट भी जो आपका है
वो सिर्फ और सिर्फ उसी कंट्री का ऐड होगा जो जिस कंट्री में आपने जिस कंट्री का एड्रेस बनाया, तो जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उसी में आप ये बनाएं। तो दोबारा हम इसमें क्लिक करते हैं, तो अब हम करते हैं वायर ट्रांसफर, ठीक है, बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बेनिफिशियरी जो है इन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी आप लिख देंगे कि आपका क्या एड्रेस है, बिल्कुल लिखें माई बैंक अकाउंट लिख दें या कुछ भी ऐसा डिटेल अपने टाइटल देना उसको। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं नेम एंड अकाउंट, यहाँ पर आपने लिखा हुआ है नेम ऑफ द ओन बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर आपने बैंक अकाउंट का अपने का पूरा नाम लिखना है, जो कि कंप्लीट नाम आपने बैंक में लिखाया हुआ होगा। जो भी जिस तरह से आपने नाम लिखाया होगा कंप्लीट का कंप्लीट पूरे का पूरा आपने यहाँ पर लिखना है, सेम वैसे की वैसे, ठीक है। हाफ नहीं लिखना, आधा नहीं लिखना, फर्स्ट और लास्ट नेम सभी आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपका है बैंक नेम, ठीक है दोस्तों, बैंक नेम भी आपने पूरा लिखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, उसमें एमसीबी नहीं लिखना आपने उसका पूरा नाम लिखना है। इसी तरह से जो कि सऊदी अरब में है या किसी भी कंट्री से आप हैं तो उसका कंप्लीट जो नाम है वो आपने लिखना है, जस्ट शॉर्टकट में आपने इसको नहीं लिखना। तो आप जो है इसको बैंक से आप राब्ता करके उनसे पूछ सकते हैं ये चीज कि बैंक का पूरा नाम क्या है, या आप इंटरनेट में सर्च कर लें कि फलां बैंक है उसका पूरा नाम क्या है, कंप्लीट नाम आपने यहाँ पर उसका लिखना है। उसके बाद देख सकते हैं नीचे स्विफ्ट कोड लिखा है, स्विफ्ट डीआईसी लिखा हुआ है। इसका मतलब यह कि आपका एक बैंक का एक सीक्रेट कोड होता है, एक स्पेशल कोड होता है बैंक का, उसको स्विफ्ट कोड कहते हैं। ये आप बैंक से राब्ता करेंगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा। अगर आप इंटरनेट पर भी सर्च करते हैं तो आपको वहां से भी मिल जाएगा, लेकिन बेस्ट आपके लिए रहेगा अगर आप जो है खुद बैंक से राब्ता करते हैं और बैंक आपको वो कोड देगी, वो आपके लिए सही रहेगा। नहीं तो अगर आप इंटरनेट से सर्च कर रहे हैं तो कम से कम जो है आप 3 से 4 जगह पर देख लें कि ये जो कोड है वो सेम आ रहा है, उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा। जो 3-4 जगह पर कोड सेम होगा वो आप यहाँ पर स्विफ्ट कोड उस बैंक का दे देंगे। उसके बाद लिखा हुआ आई बैन, नीचे आप देख सकते हैं। उसके बाद आई बैन है, आई बैन का तो आपको पता होगा कि इंटरनेशनल जो है आपका ब्रांच नंबर है, जो आपका मतलब बैंक अकाउंट नंबर जो है आपका वो इंटरनेशनल। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पीके से शुरू होगा, अगर आप इंडिया से तो आईएन से, अगर आप बांग्लादेश से मेरा ख्याल बीएन से, और अगर आप सऊदी अरब से हैं तो एसए से आपका वो शुरू होगा। तो आपने कंप्लीट अपना आई बैन जो है वो तकरीबन होगा 24 से 30 जो रकम और हरूफ होंगे उसमें, तो वो आपने यहाँ पर देना है। आई बैन जो है आपने लिखना है और उसके बाद नीचे जो है आपने रीटाइप करना है दोबारा, और आपने जो है आई बैन अपना जो अकाउंट नंबर है वो आपने डबल चेक कर लेना है। अगर उसमें कोई मिस्टेक होगी तो आपकी पेमेंट अगर किसी दूसरे अकाउंट में चलेगी तो आपको वो वापस जो है आपको वो नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये आपने ऐड करने के बाद सब कुछ आपका हो जाएगा। स्विफ्ट कोड के लिए आप बैंक से राब्ता कीजिएगा, वो सबसे बेस्ट रहेगा। ये आपने आई बैन भी ऐड कर दिया, उसके बाद ऐड करने के बाद आपने जो है नीचे सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो सेव बटन पर क्लिक करने के बाद आपका जो है अकाउंट वो सेव हो जाएगा। आपका अकाउंट जो सेव हो जाएगा तो आप उस अकाउंट में पैसे अपने जो है मंगवा सकते हैं। दोस्तों दोबारा मैं आपको बता दूं कि पहले जो है ऑप्शन में आपने लिखना है अपना पूरा नाम, और दूसरे में आपने लिखना है अपने बैंक का नाम, कंप्लीट नाम जो आपका बैंक का है, शॉर्टकट नहीं, कंप्लीट नेम आपने बैंक का लिखना है। उसके बाद आपका है स्विफ्ट कोड, जो कि आपने बैंक से राब्ता करके वहां से ले लेना है उनसे कि स्विफ्ट कोड क्या है। मजीद अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब इंशाल्लाह जितनी जल्दी होगा आपको दे दूंगा। उसके बाद हमारा है आई बैन है, और उसके बाद नीचे डबल जो है दोबारा रीटाइप जो है आपने आई बैन लिखना है, उसके बाद आपने सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो ऐसा करने से आपका जो है बेनिफिशियरी जो आपका अकाउंट है वो आपका सेव हो जाएगा। मैंने आपको पहले नाम का बता दिया था कि बाई नेम हमने कैसे ऐड करना है, और ये बैंक अकाउंट है। तो आप दोनों जो है इसमें सेव करके रख लें, उसमें आपको फायदा होगा, क्योंकि फिर आपने जब जिस पर भी चाहे आप मंगवा सकते हैं पैसे। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा हमने 2 अकाउंट या 3 अकाउंट ऐड किए हैं तो हमारी पेमेंट किस अकाउंट में आ रही है, किस अकाउंट में जा रही है, या किस अकाउंट में जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्राइमरी जो है लिखा हुआ है इस मेरे बैंक वायर ट्रांसफर पर प्राइमरी, नीचे आप देख सकते हैं चेक वाली जगह पर नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब यह है कि मेरी जो पेमेंटें हैं, जो अभी इसमें मेरा जो प्राइमरी एड्रेस है जो कि चल रहा है, जिसपे अभी पेमेंटें जानी है, वो वायर ट्रांसफर है। तो इसीलिए ये प्राइमरी, अगर आपने चेंज करना होगा तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके चेक वाली साइड पे, तो वहां पर आपका प्राइमरी ऑप्शन होगा कि मेक दिस अकाउंट एज अ प्राइमरी, तो आप उसको जो है प्राइमरी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो तरीकाकार आपको जो दिखाना था, आपको बताना था कि एक भाई ने भी मुझसे सवाल पूछा था कि आप मुझे हमें बता दें कि हमने अकाउंट कैसे ऐड करना है वहां पर। तो मैंने आपको बता दिया कि हमने अकाउंट ऐसे ऐड करना है एडसेंस में। तो इस तरह आप अपनी पेमेंट जो है वो आप निकाल सकते हैं, इसमें से अपनी पेमेंट जो है इसमें से निकाल सकते हैं, अपने अकाउंट में लेके जा सकते हैं, अपने नाम पर मंगवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम जो है अपना अकाउंट जो है कैसे क्रिएट करेंगे प्ले कंसोल में, जो कि प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर में हम कैसे उसमें साइन अप होंगे और उसमें $25 की जरूरत होगी, हम कैसे पेमेंट
अपलोड करेंगे, वहां पर कैसे पे करेंगे, और हमारा जो है फिर हमारा काम शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह हमारी पेमेंट आनी शुरू हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा, और कोई भी वीडियो आप कंप्लीट उसको जरूर देखिए कीजिए, क्योंकि बाद में जो है कभी कभार उसके लास्ट में कुछ हम ऐसी बात करते हैं जो कोई आपको वैसे सुनने में नहीं मिलती। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।